हाँ भाई मैं जाता हूँ तो भाई बिल्ली से पहुँच आएंगे उससे करके ऑफिस चले जाओ मेरे वहाँ को बीपी बढ़ रहा हो वीडियो बनेगी पंचकर्म वाला तो फोटो खींच लो भैया। हाँ चलो हाँ तो यहाँ का विशेष आयुर्वेद के ये यहाँ पे पंचकर्म सेंटर है और ये वास्तु के लिए बंद है कि चालू है? चालू है। ये यहाँ पे तेल वगैरह की व्यवस्था नामी तेलम और सिर पे तेल डाल के और दूसरी चीज़ों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं मशीन चालू करवाई। आती हो ना देश भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति की चीजों से बना हुआ और प्रकृति के साथ रहकर अपने आप को स्वस्थ किस प्रकार हम रख सकते हैं, ये हमें सिखाता है आयुर्वेद। हमारे देश की सबसे प्राचीन विधा है। हमारे मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग ने लगभग 7 विभागों को एक साथ जोड़कर आयुष विभाग का गठन किया है, जिसमें आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, सिद्धा है और भी हमारी योगा है। इन सबको मिलाकर आयुष विभाग ने ये पद्धति बनाई है, जिसके जरिए हम अपने आप को भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और कहा जाता है कि समुद्र मंथन में ये अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए थे। समुद्र में से तो एक रत्न है और भगवान के रूप में इन्हें पूजा जाता है। आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, आयुष के देवता माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी, जिनका पूजन आज हम कर रहे हैं आयुर्वेद दिवस पर। देश भर में आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। 23 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये पर्व है, क्योंकि हमारा देश त्योहारों और पर्वों का देश है और पूजन अर्चन आराधना ये हमारे नित्य के नियम है जो हम करते हैं। और विशेष अवसरों पर, शुभ अवसरों पर और शुभ कार्यक्रमों में हम देव आराधना करके ही कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तो भगवान की आराधना करते हुए आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय श्रीमती नेहा अमित यादव जी, आदरणीय डॉक्टर साहब अनिल वर्मा साहब, हमारी वार्ड पार्षद श्रीमती मोहन राठौर जी,
और देखिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हमारे देश की पुरानी धरोहरें हैं और इनका हम अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं मानता हूँ कि स्थायी रूप से अगर आप स्वस्थ लाभ लेना चाहें तो आयुर्वेद का हमें उपयोग करना चाहिए। आइए मैं आदरणीय सुनील गौर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। सूर्यांश आयुर्वेद फाउंडेशन के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं और उनके सहयोग से ही आज ये आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया है। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय गौर साहब। देश राज्य में उपस्थित मेरे सभी मंडल में सही हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं संक्षेप में ज़्यादा समय न लेते हुए बात करूँगा। मेरे सूर्यांश आयुर्वेद फाउंडेशन को अगस्त 23 में रजिस्ट्रेशन कराया गया है और ये मुख्य रूप से प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीने की कला, जिसमें हमारा आयुर्वेद की सभी विधाएं शामिल हैं, उन पर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूकता का काम कर रही है। हमारे मुख्य 4 महिला रवि शिविर के लिए हमने सोच रखे हैं। एक महिला सशक्तिकरण का लेकिन इसकी नुकसान बहुत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एलोपैथी बिल्कुल खत्म हो जाए, पर नहीं, हम उसका उपयोग करें उतना जितना हमारे जीवन को बचाने में जरूरी है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा अगर निर्भर होना है तो हमारे आयुर्वेद पे होना है। आयुर्वेद हमको थोड़ा सा देर से फायदा देती है, लेकिन जो फायदा हमको देता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ एक मर्ज को खत्म करती है, दूसरे मर्ज को तैयार करती है। हमको ये लगता है कि हमको तत्काल आराम मिल जाए। आज तो आप ये देखो ना, हमारे पुराने जमाने में एलोपैथी कोई जानता नहीं था। यहाँ आयुर्वेद दिवस को उपस्थित हमारी गायत्री जी आंटी, उनके दोनों पार्षद और हमारे आयुष विभाग के समस्त स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी आपको गायत्री जी ने पूरा विस्तार में एक चीज आपको समझा दी है और बता दी है, और मैं मानती हूँ जितने विस्तार में इन्होंने बताई है तो शायद हम लोगों को बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन ये बात सही है क्योंकि हम इंस्टेंट रेमेडीज से जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम एक गोली खाएं और सिस्टम बन जाए। आयुर्वेद बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा समय लेता है। हमें इतना पेशेंस रख के और आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो हमारी बॉडी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाता, जो है वो पॉजिटिव ही जाएगा। तो इसके वजह से मैं आप सभी से निवेदन भी करना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। डायबिटीज का पेशेंट है तो हम लोग आयुर्वेद को प्रेफर करें। जब हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों पे आएंगे तो आपको हो सकता है कि उसका रिजल्ट महीने 2 महीने में दिखाई दे, लेकिन जब वो रिजल्ट दिखाई देगा तो वो लंबे समय के लिए दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने अगर टैबलेट बंद करी तो आपका सिस्टम बिगड़ गया, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और इसका एक मैं बहुत बड़ा को कैंसर हो गया। कैंसर आज की तारीख में सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, जिसका ये कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है अगर बिगड़ जाए। और फर्स्ट लेवल में अगर ट्रीटमेंट होता है तो ही सुधार के 50% चांसेस माने जाते हैं। लेकिन उनकी जब नानी को कैंसर हुआ तो उनके घर में उनकी बहू भी डॉक्टर थी और उनकी बेटी भी डॉक्टर थी, और वो उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है हम इनको ऑपरेशन सही करने पर ही जाएंगे। आप बिलीव नहीं मानोगे 1 साल के अंदर, क्योंकि सिर्फ खान पीन उनका आयुर्वेदिक के हिसाब से हो गया था, उसी मात्रा में और उसी तरीके से उसी
से उन्हें प्राकृतिक चीजें दी गई, खाने में भी और नहाने वगैरह में भी। आप मानिए वो ये कैंसर ठीक हुआ तो हुआ ही, लेकिन कैंसर से पहले उनकी स्किन, उनके बाल, उनकी आई साइट, ये सब चीजें इम्प्रूव कर गई। तो हम ये मान के चलते हैं कि आयुर्वेदिक जो चीजें आपको दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी चीज दे सकती है। और जो कि गायत्री आंटी ने बहुत समय ले लिया, खुद लेट आई, मुझे भी लेट कर दिया। ये मैं सीधे सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो हम लोगों के लिए संदेश आया है उसका वाचन करना चाहूंगी। 10वें आयुर्वेदिक दिवस की देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ एवं इस अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है, जिसने हमें जीवन जीने की एक पूर्ण पद्धति दी है। आधुनिक चुनौतियों के समय में आयुर्वेदिक ने हमें न केवल रोग निरोधक उपाय एवं उपचार दिए हैं, बल्कि जीवन प्रणाली के संतुलन, प्रकृति के साथ सामंजस्य और दीर्घकालिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाया है।